बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त असर की चाय पी रहे हैं, खाना खा चुके हैं और मतास असर की चाय के साथ केक खाते हैं और हमने पराठे खाए हैं और अंकल के साथ कर रहे हैं शरारतें। और कुछ बहनें कह रही हैं कि आप सितारा की क्यों वीडियो बनाते हो, तो उसका पीछे छोड़ दें। लेकिन सितारा की वीडियो एक तो प्यारी लगती है, जो आज मैं वीडियो शेयर करूँगी वहाँ पे जो शुरू की वीडियो है जहाँ पे वो दुल्हन बनती हैं और अपना दुख बयान करती हैं, ऑनलाइन होती हैं। और फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो में उसके चैनल पे गई थी और मुझे अभी भी आज मैंने दोबारा वीडियो देखी है तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपलोड। तो साथ में हमारी असर की चाय है और साथ में चल रही है मतास की शरारतें। अंकल इसको तंग करते हैं और ये मुझे शिकायत करता है। माशाल्लाह। तो देखते हैं आगे, मैं सितारा की वीडियो शेयर करती हूँ। जिसको अच्छा लगे वो देखे, जिसको ना लगे वो ना देखे। और ज़्यादा तो मेरे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बस एक बहन ने बोला है लेकिन मुझे सितारा अच्छी लगती है और उनके निकम्मे शोहर ने जो दूसरी शादी की है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आगे भी मैं शेयर करूँगी कि उस पर मुझे क्यों गुस्सा आता है। तो उस पे इसलिए गुस्सा आता है कि उसने एक बच्चा पैदा कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा, और अब उसको आई है शादी याद, पुरानी मंगेतर याद आई है। तो आज की वीडियो में मैंने देखा कि सितारा ने बच्चों के लिए शौरमे ख़रीदे, तो वो भी उसने खुद ही पैसे पे किए और हर चीज़ के खुद ही पे करती है और वो होता है बेशर्मों की तरह साथ ऐसे ही। और उसकी जेब में बस पहली के लिए जर्सी लेनी, जूता लेना, उधार उठा के उसकी जेब में वो तो पैसे होते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए जब से मैंने वीडियो देखी है वो खुद ही सितारा पे कर रही है। दिल से राजी किया कि आप मेरे साथ आए वीडियो शूट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग सब लोग जानते हैं कि सितारा के जो टॉपिक है वो यहाँ पे इकरा हरम भी उनके बारे में चैनल वाली हैं और ये भी शेयर करती हैं, शायद उनकी कज़न है। और अच्छा, ये है सितारा के हस्बैंड का ससुराल और ये वहाँ पे जो है हो रही है आतिशबाजी और फायरिंग वगैरह। ये थी गाड़ी, बहुत प्यारी सजाई गई है और साथ में दावत वलीमा। तो ये उनके शोहर देखने में जो बहुत ही मासूम लगते हैं और ये है नई दुल्हन ये देखिए मैंने वो कौसर। ड्रेस भी निकाल के रखा हुआ है जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं पहनूंगी। अभी जिसको जो भी लगता है वो लगे, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैंने बस तैयार होना है, मतलब बस तैयार होना है। तो ये देखें, ये मैंने ज्वेलरी भी निकाल के रखी हुई है सारी ना। तो कुछ देर तक फिर मैं इस ड्रेस को पहनूंगी और फिर आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। कि कल बारात है और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकला हुआ था कि नहीं कल नहीं है, अगले दिन है बारात, मतलब एक दिन छोड़ के। तो मैं जैसे घर आई मेरा मोबाइल का वाईफाई ऑन था, तो पिक्चर वीडियो आना शुरू हो गई कि ना वो जो रात का फंक्शन होता है ना, जैसे दूल्हे वाले जाते हैं दुल्हन को रात को मेहंदी वहंदी लगाते हैं, फिर सुबह बारात का होता है, उसकी वीडियो पिक्चर्स आई हुई थी। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक चीज़ फील की। अभी देखो लड़की वालों सारे फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बात क्लियर हमें बता दी है कि हमारी बेटी जो है ना कोई तलाकशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं थी पहले से, हम अपनी सारी रस्में करेंगे। मैं इस चीज़ से एग्री हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से मैं थोड़ी सी हर्ट हुई हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ में नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने भी कहा है कि नहीं हमने कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं करना, बस 2-4 बंदे जाएंगे और शादी करके आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ना सब जो है ना उस चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, और अटेंड कौन कर रहे हैं, मेरे सारे अपने कर रहे हैं जो कि मेरे बहुत करीब हैं और जिनको मैं अपना समझती हूँ। और जिस दिन मेरे अब्बू ने मेरी शादी की थी ना, उस दिन मेरे अब्बू ने ना जिनको कहा था ना कि मैं अपनी बेटी जो है ना तुम लोगों के हाथ में दे के जा रहा हूँ, तो इसका ख्याल रखना है और इसके जो है ना भाई बन के रहना है, बहनें बन के रहना है। मतलब उनको जिनको जिम्मेदारी देकर गए थे वो जो है ना आज फुल एंजॉय कर रहे हैं, शादी में डांस कर रहे हैं यहाँ तक कि, और आज मैं ओपनली ये सारी। लेकिन अपनों की तकलीफ़ फिर ज़्यादा होती है जब आप ऐसे पैसे उड़ाओ, आप मेहंदियाँ लगाओ, आप शादी में डांस करो, और वो चीज़ ना हर्ट होती है, वो चीज़ फील होता है मतलब, क्योंकि
वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी है, तो ठीक है लड़की वाले जितना कर रहे हैं उनको करने दो, हम बस सिंपल तरीके से जाएंगे, ये भी तो हो सकता था। और आज मैं ओपनली अपने पूरे ख़ानदान को ये बात कर रही हूँ, जो अपने होते हैं वो दिख जाते हैं, और जो करीबी होता है ऐसे टाइम पर पता चलता है ना, तो उन सब का पता चल जाता है। तो ऐसा टाइम आता है, अल्लाह पाक ऐसा टाइम दिखाता है, अपनों की पहचान दिखाता है अल्लाह पाक। टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा सा ही टाइम रहता है नमाज में, नमाज़ पढ़नी है। और अच्छा कपड़े जो है ना यहाँ पर मैंने चेंज कर लिए हैं, और अभी जो है ना अपने हस्बैंड को मैं कॉल करने लगी हूँ, मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि बारात निकलने में कितना टाइम है, उसके बाद फिर हम लाइव भी तो आना है हमने। रिंगिंग जा रही है, अभी तक कोई नहीं उठा रहा। वालेकुम सलाम। तैयार हो गए हो? सारे तैयार हो गए? सारे हो गए। अभी निकलने लगे हैं? जी जी अच्छा, कितना टाइम तक निकलेंगे? अभी बस 10-15 मिनट निकलना। 10-15 मिनट तक? चलो ठीक है। चलो मैं अभी कॉल कट करने लगी हूँ, जब आप यहाँ से निकलोगे फिर मैं दोबारा कॉल मिलाऊंगी। रेडी हो चुकी हूँ, बस हल्का हल्का सा जितना मुझसे हुआ है वो मैंने किया है मेकअप, और मेरी ज्वेलरी भी साथ में मैच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने ये भी पहन ली। और ये देखें, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी साथ में, तो मैंने ये भी पहन ली। अच्छा टाइम जो है ना, मेरे ख्याल से मोबाइल कहाँ हो चुका है, और अब जो है ना, हाँ पूरे 1 बज गए हैं, जो मैंने 1 बजे का कहा था सबको इंस्टा पे भी। और मैं जो ना वहाँ पर अभी लाइव जाती हूँ, और फिर जो है ना सब वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे। जब मेरी शादी हुई थी ना, अच्छा अभी जो है ना लाइव में गई थी इंस्टा पर, और थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो थोड़ा बारात देख के थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अभी ठीक हूँ। आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी को पूरा सजाया है, फूलों से सजाया है, और आप सब देख सकते हो कि गाड़ी को भी कैसे सजाया गया है। दिख रहा है आपको? ये शादी की पिक्चर्स हैं, ये बारात की हैं, निकलने के टाइम पर की हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारी शादी बारात के टाइम पर हैं, निकलने वाली, जब घर से निकले हैं। और ये जब गाड़ी में बैठे हैं, ये तब की पिक्चर है। और ये तो वही है, वापस वही आ गई। मेरे अपनों ने ही बोली हैं, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, किसी को गिला नहीं कर सकते अभी। लेकिन ऐसा टाइम जो होता है ना अपनों का दिखा के जाता है, अपनों की हकीकत दिखा के जाता है ऐसा टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपना अपना बोलते रहते हो, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, और वो मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो ये सारी बातें ना ऐसे मौक़ों पे पता चलती हैं। और आज मेरी माँ सच कहती थी, मेरी माँ ने बिल्कुल मुझे ठीक कहा था कि ना कोई अपना नहीं होता, तुम किसी की बातों में मत आया करो, और तुम जो हो ना
बहुत जल्दी सब पे यकीन कर लेती हूँ। और यकीन करें कि मैं सच में ऐसी हूँ। मैं कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाए ना, मैं फ़ौरन यकीन कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ सच में होगा ऐसा। और बस यही बात, मेरी माँ, बस मेरी माँ कहते हैं ना, जो माँ होती है ना उसको सब पता चल जाता है। और मेरी माँ सच्ची थी, मेरी माँ ने बिल्कुल सच बोला था। मेरी माँ ने कहा था कोई अपना नहीं है, तुम जो कहती हो ना सारे मेरे अपने अपने अपने, वही तुम्हारे हस्बैंड की शादी करा रहे हैं, वही धूमधाम से सारे फंक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारे फंक्शन हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो भी चलाई जा रही थी, फायर भी की जा रही थी, गन लेकर गोलियां चलाई जा रही थी। मतलब कि एक इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो कि मैं सच बताऊं तो मेरी शादी में ये सब कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मेरे अब्बू बहुत बीमार थे, मैंने आपको पहले भी बताया। और मेरी शादी ऐसे जल्दी में हुई थी कि ना, जितना मेरे अब्बू से हो सका था मेरे अब्बू की तरफ से सब हुआ था। मेरे हस्बैंड की तरफ से इतना कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से उस टाइम पे ये था कि हमें और टाइम चाहिए, हम कुछ दिनों बाद तो शादी करेंगे। लेकिन बस अब्बू बीमार थे, तो अब्बू ने कहा नहीं मैं अभी करके ही जाऊंगा, मेरा कोई पता नहीं है, मुझे कभी भी कुछ हो जाए। और आपको मैंने बताया था कि अब्बू की 20 दिन बाद डेथ भी हो गई थी मेरी शादी के। और मेरी वही कह रही हूँ कि मेरी शादी पे इतने फंक्शन नहीं हुए थे। और जिन्होंने मुझे ये बात बोली है ना कि तुम कह रही हो कि इतने फंक्शन मत करो, तो पहली वाली शादी से ज़्यादा फंक्शन हो रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। तो वाकई में आज तो मैंने वीडियो कॉल करके देख लिया है, पहली शादी से तो फंक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो आप खुश रहो और मैं खुश हूँ। मेरी जितनी फैमिली है, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आप सब हो। और इतनी बड़ी फैमिली आप बन चुके हो, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरी औलाद है और आप सब हो। और मेरी बड़ी बात है मेरी माँ है, माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। और दूसरी बात है कि ये सब करते करते जो है ना, आप सबके साथ मेरा दिल लगा रहता है, वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो किसी का सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर आप सब मेरी लाइफ में इस तरीके से ना आते तो पता नहीं कि इस टाइम पे मैं किस कंडीशन में होती, क्योंकि मेरे पास वीडियोस ब्लॉग्स बनाने का तो कोई सीन ही नहीं था। ये तो मैंने अभी शुरू किया है। और अगर कि आप ना होते तो फिर मुझे नहीं पता कि फिर किस हालत में होती। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, सब्र भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है। जो सब्र मैंने किया है, सब्र हर किसी को अल्लाह नहीं देता, अल्लाह ये गिफ्ट के तौर पे अपने चुने हुए बंदों को देता है। और सब्र कैसा होता है कि आप चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, आप रो रहे हो, अल्लाह के सामने रो रहे हो, अपने अपनों के सामने रो रहे हो, औरों के सामने मत रोना, क्योंकि वो सब तमाशा बनाते हैं। और सब्र ये होता है कि आप किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, आप चुप करके हंस के उस टाइम को गुजार रहे हो। और मैं हंस के उस टाइम को गुजार रही हूँ। बस रोई उस टाइम इंस्टा पर जब मैं लाइव आई थी, इसलिए रोई थी क्योंकि मैंने एकदम से जब वो फंक्शन देखे ना, कि अब मुझे तो कह रहे थे कि कोई फंक्शन नहीं है, सादगी में हम जा रहे हैं, लड़की की तरफ से सारे फंक्शन होंगे। जब मैंने एकदम से देखा तो वो हर्ट हुआ। अच्छा, अभी जो है ना, मैं इंस्टा पर लाइव आई थी और अभी वहाँ पर दोबारा हमने बातें की हैं। आयत भी आई थी मेरे साथ इंस्टा पे। और अभी जो है ना, मैंने कब से कुछ खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे शादी मेरी खुद की हो रही हो। और जैसे लड़की के साथ होता है ना, शादी लड़की की हो रही होती है, कहते हैं टम्मी पहले से भरा होता है, दिल भरा होता है।